नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। तो चलिए आज हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, इसको हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत किस पंथ के अनुयायी थे? तो नानक पंथ, दादू पंथ, कबीर पंथ, इस्लाम पंथ। तो रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत किस पंथ के अनुयायी थे? दादू पंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलला नहुष किसकी रचना है? तुलसीदास, रहीमदास, केशवदास, नाभादास। तो रामलला नहुष किसकी रचना है? तुलसीदास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? ठीक है, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो किसमें है? निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार थी? दास्य भाव, प्रेमा भक्ति, पुष्टमार्गी, रागानुराग भक्ति। तो कौन सी थी तुलसीदास की भक्ति? दास्य भक्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो अष्टछाप के दार्शनिक गुरु जो हैं वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठल दास के 4 शिष्य मिला के अष्टछाप की स्थापना हुई थी। ठीक है, अष्टछाप में कितने कवि? 8 कवि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? गीता, महाभारत, रामायण, भागवत। तो भक्ति का प्रस्थान मतलब भक्ति का उदय किस ग्रंथ में पूछा गया? तो भागवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागद की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? कुंभनदास, दादू दयाल, रज्जब, कबीरदास। तो कौन थे? कबीरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास, कबीरदास। तो किसकी है ये? कुंभनदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? महाभारत से, विद्यावली की पदावली, गीत गोविंद से, भागवत पुराण से। तो किससे है? भागवत पुराण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? तो कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं हैं? कुंभनदास हैं, सूरदास भी हैं, कृष्णदास, तो केशवदास। केशवदास रीतिकाल के हैं। ठीक है, भक्तिकाल के नहीं है। अष्टछाप की स्थापना भक्तिकाल के कवियों से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में की गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा, मैथिली। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत मानी जाती है? रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका, कविप्रिया। कौन सा है? केशवदास की
लक्षण ग्रंथ रचना कवि प्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? गोकुलनाथ, नाभादास, यदुनाथ, हरिराय। तो कौन है? गोकुलनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्बर रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास, नरहरि बारहट, केशवदास, प्राणचंद चौहान। तो किसकी रचना है बर्बर रामायण? तुलसीदास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण कृष्ण कर्णामृति, गीत गोविंद, कंस निधन महाकाव्य, ध्वन्यलोक। तो कौन सा है? गीत गोविंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? भाव प्रकाश, 84 वैष्णव की वार्ता, सूर सागर सरावली, साहित्य लहरी। तो कौन सी है? 84 वैष्णव वार्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद, नाथपंथ, निर्गुणवाद, सूफी मत। तो किससे है? निर्गुणवाद से नामदेव का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किस पंक्ति किस रचनाकार की है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास, केशवदास, रहीम, कबीरदास। तो किसकी रचना ये? तुलसीदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, संत काव्यधारा। ठीक है, ये कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा सगुण काव्यधारा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस आधार पर निर्गुण काव्यधारा में संत काव्यधारा और ये संत काव्य सही है। ये मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करता है, वहीं सगुणवाद इसका विरोध नहीं करता है। सगुणवाद के अगर देखा जाए तो भक्ति काल जो है 2 भागों में विभाजित है। किसमें किसमें? पहला निर्गुण शाखा, ठीक है, दूसरा सगुण। ठीक, भक्ति काल 2 में विभाजित है, निर्गुण और सगुण में। फिर निर्गुण में 2 हैं, पहला संत काव्यधारा, दूसरा प्रेमाश्रय काव्यधारा। ठीक है, वहीं सगुण में फिर 2 है, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। तो इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसमें? निर्गुण पंथ में किया गया था, तो संत काव्यधारा सही है। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।